हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु दंडवत प्रणाम। जी, अभी देख रहे हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एवरीथिंग इज रेडी प्रभु जी। हाँ जी। तो शुरू करते हैं प्रभु जी। पहले आपकी हालचाल जान के कि प्रभु जी आप कैसे हो। एक महीने बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पे सबके साथ। हम बिल्कुल अच्छे हैं, धन्यवाद। और प्रभु जी आनंद हो भक्तों रहा है से, सबके साथ जुड़कर फिर से। और प्रभु जी जैसा कि मुझे याद है लगभग 2 साल हो गए हैं आपको औरंगाबाद से गए हुए। तो काफी जब हम व्यक्तिगत रूप से बाकी भक्तों से मिलते हैं सब लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी कब आ रहे हैं भारत वापस औरंगाबाद। तो प्रभु जी एक बार आप ही बता दीजिए सबको, यहाँ पे सब लोग उपस्थित है, कि आप कब वापस आ रहे हैं हमें अपना एसोसिएशन देने के लिए। अभी जिस प्रकार से परिस्थिति है उसके हिसाब से शायद गौर पूर्णिमा तक, वाह, उसके पहले भी आ बहुत सकते हैं परिस्थिति को देखते हुए। बहुत बहुत अच्छी न्यूज है प्रभु जी हमारे लिए, सबके लिए, कि गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हमें आपका संग मिलेगा। तो इसी गुड न्यूज के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे होस्ट कर देंगे क्या, ताकि मैं माइक सबके ऑन कर सकूं। हाँ, थैंक यू। वेलकम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अभी किसी ने तो प्रश्न पूछा नहीं है, हाथ नहीं खड़ा किया। तो डॉक्टर अश्विनी वैष्णव माता जी पूछ रही है कि हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन बी मदर ऑफ ऑल साइंसेस। बहुत अच्छा वाक्य है ये, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। बहुत सर्व विज्ञान की माता जननी ये अध्यात्म है। साइंस जहां तक हम समझते हैं उसका अर्थ ये होता है कि चीजों को समझना और उसकी अनुभूति करना। जब किसी भी अस्तित्व को हम समझने का प्रयास करते हैं, किसी भी एग्जिस्टेंस, चाहे वो फिजिकल मैटर हो, केमिकल हो, फिजिकल एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो उनका जो है भौतिक स्वरूप हो, या उनका रसायन तत्व स्वरूप हो, या फिर उनका संबंध क्या है अन्य तत्वों से, वो स्वरूप देखा जाए। तो साइंस, जिसको हम साइंस कहते हैं, और हमारी संस्कृति में जैसे ज्ञान एवं विज्ञान कहा जाए, उसका अर्थ ये निकलता है कि किसी भी तत्व का अस्तित्व मूलतः जानना, कि एग्जैक्टली what is its nature and existence in truth, in reality। तो वस्तुतः किसी भी अस्तित्व को समझना और उसको समझकर उसकी अनुभूति करना, to experience that। तो अध्यात्म जो है, या स्पिरिचुअल साइंस जिसे कहते हैं, वो इस बेस पर या इस दृष्टिकोण से कार्य करता है कि हम सब जो हैं ये ब्रह्म है, हम सब चिदात्म है। चिदात्म का अर्थ होता है स्वभाव से हम बड़े ही ज्ञान उत्सुक जीव हैं। मतलब हमें बहुत जानने की, समझने की और उसको अनुभव करने की हमारी अभिरुचि होती है, हमारी इच्छा होती है।
लेकिन जब यह इच्छा उन तत्वों से जुड़ जाती है जो जन्म और मृत्यु से बाधित हो, तो फिर समस्या होती है। क्योंकि जन्म और मृत्यु से बाधित जितने भी, जन्म जन्म और मृत्यु अर्थात जिसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट हो और एक्सपायरी डेट हो, तो मैन्युफैक्चर ना हो तो उसके पहले का हमें उसकी जानकारी नहीं होती, जन्म से पूर्व हमें जानकारी नहीं होती, या हम जान नहीं पाते क्योंकि शायद हमारा ही जन्म ना हुआ हो, और मृत्यु उपरांत ना तो उसकी जानकारी मिल पाती और ना ही हम जान पाते हैं। तो दोनों तरफ से जो वस्तु है वो समाप्त हो जाती है और हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो जहां पर भी एक आदि और अंत हो, वहां पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कठिन होता है। किंतु जिसका भी आदि और अंत है उसके संबंध में ज्ञान होना भी आवश्यक है, नहीं तो व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कार्य कैसे करेंगे? व्यवहारिक जीवन में हमें कार्य भी तो करना है कि जिसका आदि अंत हो, जिसकी शुरुआत हो, जिसकी समाप्ति हो, उन तत्वों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। और साथ ही साथ जो तत्व इससे परे है, जो नित्य जिसका अस्तित्व है, उसे भी समझना बहुत आवश्यक है। तो अध्यात्म में इन दोनों पहलुओं पर, इन दोनों विषयों पर, इन दोनों टॉपिक्स पर हमें टूल्स दिए जाते हैं, हमें अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है अध्यात्म में, जिससे कि इन दोनों विषयों के बारे में हम जितनी अनुभूति प्राप्त कर सकें ज्ञान के आधार पर, उतना हम प्रयास कर सकते हैं। निर्जीव वस्तु तो ये प्रयास नहीं कर सकता ना, हम किसी चट्टान या पत्थर से तो यह अपेक्षा नहीं रख सकते, और ना ही जो जड़ पदार्थ होते हैं, स्थावर जो होते हैं, जड़ नहीं कहेंगे उन्हें, स्थावर कहेंगे, जो नॉन मूविंग या जिनकी चेतना इतनी विकसित ना हो, मतलब जिनकी बुद्धि ज्यादा विकसित ना हो, अन्य जीव जंतु, अन्य जितनी योनियां हैं, उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो दोनों विषयों के बारे में चर्चा करें या समझें। दोनों विषय कौन से हैं? पहला विषय जो अनित्य तत्व से संबंधित है, और दूसरा विषय जो जन्म मृत्यु से बाधित तत्व है उससे संबंधित है। जो इटर्नल सब्सटेंस है, इटर्नल एग्जिस्टेंस है, उस टॉपिक पर भी डिस्कशन होना चाहिए और उसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो नश्वर है, दैट विच हैज अ बिगिनिंग एंड एंड, जिसका एक मैन्युफैक्चरिंग डेट हो और एक्सपायरी डेट हो, उस तत्व पर भी डिस्कशन होना जरूरी है। तो अध्यात्म जो है, इस भौतिक संसार में अध्यात्म एक ऐसा ज्ञान क्षेत्र है जहां पर इन दोनों विषयों पर चर्चा होती है, दोनों का संबंध देखा जाता है और दोनों की योग्यता देखी जाती है। इस प्रकार से अध्यात्म जो है सभी विषयों पर चर्चा करने की क्षमता रखता है। तो साइंस क्योंकि ज्ञान से संबंधित है, इसलिए जब अध्यात्म जो लौकिक ज्ञान है और जो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि अध्यात्म दोनों की ओर या दोनों के लिए, दोनों से संबंधित हमें मार्गदर्शन करता है, इसलिए सर्वोत्तम ज्ञान पद्धति माना जाएगा, या वहीं से सारे ज्ञान का उद्गम होता है, ऐसी मान्यता हम स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए, हैंड रेज कीजिए। ऑप्शन फैसिलिटी यहाँ जूम में है, और जैसे जैसे आपके हाथ खड़े होंगे वैसे वैसे आपको अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। यहाँ पे बायजू मुख्य प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रभु जी, आप माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रश्न था हमारे गांव के लिए, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे गांव के लिए कुछ ऐसे प्रभु जी सब हैं। हरे कृष्ण। बायजू प्रभु, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? अब आ रहा है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न था प्रभु जी, हमारे लिए नहीं है, हमारे गांव के कुछ ऐसे पुराने प्रभु जी सब है हमारे गांव में इस्कॉन नहीं है, बहुत दूर है। तो 60-70 साल के ऊपर सब प्रभु जी सब है, उनको इस्कॉन के बारे में मालूमात नहीं है। तो ऐसे कुछ गुरु जी हमारे गांव में आए थे, और उनको माला सब दिए हैं राम भगवान को बोल के। वो राम राम ऐसे जप रहे प्रभु जी, तो क्या उसको बोलना चाहिए कि ये हरि नाम का जाप करो? तो राम नाम भी हरि नाम ही है। अगर वो भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, नियम से जाप कर रहे हैं, तो बिल्कुल योग्य उचित है। और आप हरि नाम करते रहिए, और किसी की इच्छा हुई कि वो हरि नाम मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का आप कीर्तन कीजिए, और किसी की इच्छा होती है कि वो उस कीर्तन में भाग ले, तो उन्हें भाग लेने दीजिए। भगवान का नाम जप करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ उन्हें जितना हो सके आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएं, क्योंकि हम सब जो हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, और चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत जो है वो समझ कर उसके अनुसार हम भगवत नाम ग्रहण कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्हें ज्ञान दीजिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप प्राप्त कर लीजिए चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में। और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, ये पंच तत्वों के बारे में ज्ञान आप भी अर्जन कर लीजिए, उन्हें भी प्रदान कीजिए। सब कुछ जो है पुस्तकों में मिलेगा आपको। इस्कॉन के किसी भी केंद्र से आप पुस्तक जो है, ग्रंथ पुस्तक ये जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसे आप पढ़िए, या ऑनलाइन भी बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल है। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी। और उन्हें वो ज्ञान दीजिए। जैसे जैसे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे वैसे उनकी रुचि जागृत होती है कि वो भगवान का नाम ग्रहण करें। तो राम नाम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम ही है। ठीक है। जी प्रभु जी। और कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राकेश चौधरी प्रभु जी का। राकेश चौधरी प्रभु यहाँ पे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी, अपना माइक ऑन करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तो भगवान ने फिर सिर्फ सत्व गुण ही क्यों नहीं बनाया? मतलब बाकी 2 अगर नहीं बनाते, रज और तम, तो फिर सब मतलब अच्छे से और हारमोनियसली सब रहते। तो ये क्वेश्चन है मेरा। थैंक यू। वेलकम, बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी हमें यह स्वीकार लेना चाहिए कि हम जिस प्रकार से चीजों को समझते हैं उससे थोड़ी ज्यादा समझ मान सकते हैं, उससे थोड़ी ज्यादा समझ भगवान की है। तो 3 गुणों का स्वरूप क्यों है इस संसार में, वो जानना आवश्यक है। 3 गुण जो हैं, गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, अर्थात बंधन। तो सत्व गुण भी ये बंधन का कारण है, या सत्व गुण से भी व्यक्ति बंध सकता है। किंतु सत्व गुण में व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करने की बहुत इच्छा होती है, ज्ञान में ही वो अपना सुख ढूंढता है। रजोगुण में व्यक्ति ज्ञान तभी तक ढूंढता है जब तक कि उसे लाभ मिले, और तमोगुण में व्यक्ति सिर्फ लाभ के बारे में सोचता है, उसे इतनी अभिलाषा नहीं होती कि उसके लिए वो ज्ञान अर्जित करे। तो ये मोटा मोटी हमने आपको 3 गुणों का स्वरूप समझाया। तो जहां पर ज्ञान अर्जन करने की बहुत अभिलाषा होती है, लाभ की चिंता नहीं होती कि हमें लाभ के लिए ज्ञान हासिल करना है, सिर्फ ज्ञान इतना सुंदर है इसलिए ज्ञान हासिल करना, ज्ञान हमें अर्जन करना है, उसे कहते हैं सत्वगुण। जहां पर ज्ञान अर्जन करने की इतनी हमारी
चेष्टा नहीं होती है, इतना प्रयास नहीं होता है, किंतु लाभ बहुत चाहिए, तो उसे कहते हैं तमोगुण। और जहां पर लाभ अर्थात अर्थात जो हमें लगता है कि हमें सुख देगा, और रजोगुण वह होता है कि ज्ञान हमें उतना ही चाहिए जितना कि हमें लाभ समझ में आता है। अब तीनों ही गुण बंधन का कारण है ना। जब हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना कि भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अगर सत्वगुण बनाते तो फिर सब कुछ ठीक ठाक होता, तो हम सिर्फ लाभ के बारे में विचार कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में विचार नहीं कर रहे। जैसे उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञानी अर्थात उसको कुछ समझने में या समझकर उसका एक्सपीरियंस करने में, अनुभूति प्राप्त करने में उसका मन लग जाता है, तो फिर वो लाभ की चिंता नहीं करता। उदाहरण के लिए जब कोई सोचिए रामायण पढ़ रहा है या भगवत गीता पढ़ रहा है और उसमें उसका मन लग जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, बार बार वही पढ़ते रहता है, तो फिर वो यह विचार नहीं करता कि ये पढ़ने से हमें हमारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी या ये पढ़ने से हमें हमारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। वो इसलिए उसे पढ़ता है या इसलिए उसे श्रवण करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। तो उसे कहते हैं सात्विक वृत्ति, जहां पर ज्ञान स्वयं में ही अच्छा लगे, उसके लाभ से व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है कि अगर रामायण पढ़ेंगे तो उससे हमें ये फायदा होगा। अब इसको और एक तरह से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे कुछ सैनिक होते हैं, युद्ध का प्रसंग आता है तो उन्हें जो शत्रु होता है उसके साथ युद्ध उन्हें करनी पड़ती है, युद्ध करते हैं वो। तो उस समय वो यह विचार नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम फिर सब कुछ छूट जाएगा, है ना। वो तो यही विचार कर रहे हैं कि यह शत्रु है और इसे रोकना बहुत आवश्यक है। और हम फिर बाद में समझाया जाता है, वो तो उनको ट्रेनिंग में समझाई जाती है बात कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर आपका स्वातंत्र्य जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब युद्ध करता है तो सिर्फ वह अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करता है। तो यहाँ पर वह किसी लाभ के लिए युद्ध नहीं कर रहा है। सैनिक जो सैनिक होता है वो युद्ध करता है और उसमें अगर उसके प्राण चले जाए, वो जानता है कि प्राण जा सकते हैं, लेकिन वो युद्ध करता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य है। उस प्रकार से उसे प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन जो सैनिक सोचता है कि अच्छा अगर युद्ध करें लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो फिर उस सैनिक को कोई भी व्यक्ति जो है पैसा उसा खिलाकर उसे अपनी तरफ कर सकता है। तो फिर उसे ऐसे सैनिक को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो गद्दार है। तो यह हो गया राजसिक, है ना। सात्विक वो होता है जो कर्तव्य के हिसाब से कार्य करता है। तो ये शायद ज्यादा आसान होगा समझना ये उदाहरण। तो व्यक्ति की प्रवृत्ति यह होती है कि वो इन तीन वृत्तियों के अनुसार कार्य करे। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति अज्ञान में होता है, जैसे कि हम सब अज्ञान में है ना, हमारा जन्म अज्ञान में होता है, हमें फिर लोग ज्ञान देते हैं, फिर हमें समझ में आता है खाना कैसे है, सोना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, क्षमा कीजिए, ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं। तो जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो ज्ञान की ओर उसकी तीन वृत्तियां हो सकती हैं। ज्ञान के प्रति उसकी तीन वृत्तियां हो सकती हैं। या तो वो ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट हो जाए, या तो ज्ञान प्राप्त करके वो और अपने लोभ को बढ़ाए, या तो वो ज्ञान प्राप्त करने में आलस करे, है ना। स्वतंत्रता का तो यही अर्थ होता है। अगर कोई चीज है तो या तो हम उसको अपना लें, या उसको अपनाते हुए ये सोचें कि और कैसे मिलेगा, या फिर उसको ना अपनाएं। तो क्योंकि हम स्वतंत्र जीव हैं और अज्ञान के अवस्था में हमारा जन्म होता है, इसलिए
ये तीन वृत्तियां जो हैं हमारे पास होती हैं। स्वतंत्र होने का यही अर्थ होता है, मतलब फ्री विल जिसे कहते हैं ना, कि हमारी इच्छा, स्वेच्छा। अगर भगवान हमारे ऊपर अपनी इच्छा थोप देते तो फिर हमारी स्वेच्छा का तो कोई अस्तित्व नहीं रहता ना। इसलिए हम अपने स्वेच्छा से, अपने फ्री विल से जो योग्य हो हमारे अस्तित्व के लिए वो चयन करें, इसकी संधि भगवान देते हैं, क्योंकि ये प्रेम का स्वरूप होता है। तो जहां पर प्रेम होता है वहां पर स्वेच्छा होना बहुत आवश्यक है। स्वेच्छा से तो आप किसी से प्रेम कर सकते हो ना, जोर जबरदस्ती से थोड़ी किसी से प्रेम कर सकते हो। तो क्योंकि स्वेच्छा की प्रधानता है या बहुत महत्व है, फ्री विल का बहुत महत्व है, इसलिए फ्री विल का प्रयोग जो है, स्वेच्छा का प्रयोग तीन प्रकार से व्यक्ति कर सकता है। किसी चीज को अपनाने में, किसी चीज को नहीं अपनाने में, और किसी चीज को अपनाते हुए यह विचार करना कि और कैसे मिले। तो जहां पर चीज को, किसी भी वस्तु को हम अपनाते हैं अपनी स्वेच्छा से और सिर्फ उतना ही हमारी अभिलाषा होती है, तो वह सत्वगुण कहलाया गया है। जहां पर कुछ अपनाते हैं और हमारी अभिलाषा होती है कि उससे ज्यादा और कैसे मिले, तो उसे रजोगुण कहते हैं। और जहां पर हम उसे अपनाने में आलस्य करते हैं तो, और वो हमारे लिए लाभदायी हो और आलस्य करते हैं, तो उसे तमोगुण कहते हैं। तो भगवान ने हमारी वृत्ति जानते हुए इन तीन गुणों का जो है, इन तीन गुणों के माध्यम से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें, उसकी संधि दी है। तो इसलिए भगवान जो हैं वो हमसे थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, ऐसे हमें विचार करना चाहिए। और आपसे अनुरोध यही है कि आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए कि आपको ये ठीक लगा या नहीं लगा, यह तर्क। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राकेश जी, आप अपना अभिप्राय चैट सेक्शन में हमें दे सकते हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर संतोषजनक लगा कि नहीं। और बाकी भक्त जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए ताकि आपको अवसर दिया जाए प्रश्न पूछने का। अगला प्रश्न यहाँ पे गजानन अर्जुन ढोले जी का है। वो पूछते हैं कि भगवान हमसे कितने पास हैं? भगवान हमसे सबसे करीब हैं। सबसे, अगर पास दो वस्तुओं में अगर अंतर है तो सबसे कम अंतर हम में और भगवान में होता है। हम में और भगवान में उतना ही अंतर है जितना कि हमारी स्वेच्छा को प्रकट करने में हमें सुविधा हो। किंतु बद्ध अवस्था में हमारा मुख जो है वो भगवान से अलग है, मतलब भगवान की तरफ हमारा मुख नहीं है। हम भगवान के प्रति उन्मुख नहीं है, हम भगवान से विमुख हैं, मतलब भगवान के ओर नहीं देख रहे हैं। वी आर लुकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेयर द लॉर्ड इज, वेयर कृष्ण इज। तो इसलिए उनको हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि कहीं और पर है। अन्यथा वो हमसे बहुत ही करीब हैं, किंतु वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते हैं। हमेशा से हम पर ध्यान रखे हुए हैं ताकि हम अपना नुकसान ना कर पाए, परंतु हम पर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। ज्ञान प्रदान करने का हमेशा प्रयास करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, या भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। अर्थात हृदय मतलब हमारे सारे ऊर्जा केंद्र का स्रोत है ना। अगर हृदय कार्य ना करे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जीवित रहना। तो जहां से सारी ऊर्जा प्रकट होती है वहीं पर भगवान का निवास स्थान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हृदय अर्जुन तिष्ठति तिष्ठति, मैंने हृदय में निवास करता, भगवान कहते। और उपनिषद में कहा गया है कि अगर इस देह को एक वृक्ष मान लिया जाए तो उस वृक्ष के एक डाली पर आत्मा है और उसके निकट ही परमात्मा बैठा हुआ है।
जो उस आत्मा के इस वृक्ष के खट्टे और मीठे फल को खाते हुए उसका दर्शन कर रहे, उसे देख रहे हैं। और जिस दिन आत्मा की इच्छा हो जाती है कि इस वृक्ष के, इस शरीर के, देह के खट्टे मीठे फल खाकर वो उसे त्याग देता है या उसमें उसकी रुचि नहीं होती, तब वो परमात्मा की ओर अपना मुख कर परमात्मा से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर भगवान का उपदेश वो बहुत ध्यान से श्रवण करता है और उन उपदेशों के आधार पर वो अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से ये तो ये बात होगी परमात्मा की। परमात्मा सिर्फ हमारे हृदय में नहीं है, हमारे जितने भी प्रियजन हैं, प्रिय वस्तुएं हैं, सब में परमात्मा निवास करते हैं। तो जो भी विषय वस्तु हमें प्रिय है, जो भी व्यक्ति हमें प्रिय है, जो भी हमारे विचार हमें प्रिय हैं, इस संसार में विचार को प्रकट करके ही तो कुछ अवस्थाएं निर्माण करता है ना व्यक्ति विचार करता है कि कैसे हम एक सुंदर घर बनाएं, तो फिर वो घर बन जाता है या बनाने का प्रयास करता है। तो जो भी हमारे विचार हो, जो भी हमारे आचरण हो, जो भी जो हम स्वयं हमारे हृदय में, कण कण में, हमारे प्रियजनों के हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो उतना इतना करीब व्यक्ति जो है, या इतना जवळ से अपन मानते ना कि बहुत ही हमारे नजदीकी व्यक्ति जो हैं वो श्री भगवान है। अलग अलग स्वरूप में वो हमारे नजदीक है, यहाँ तक कि पूरे सृष्टि में विराट रूप में भी वो विराजमान है। तो हर जगह जहां पर भी हम भगवान का दर्शन करना चाहें, हम दर्शन कर सकते हैं। खाली भगवान ने हमें और अपने आप में बहुत कम एक दूरी रखी हुई, थोड़ी सी दूरी रखी हुई है, ताकि हमारी स्वेच्छा पर स्वेच्छा खंडित ना हो, हमारी से स्वेच्छा बनी रहे, बरकरार रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। राकेश चौधरी प्रभु जी भी संतुष्ट है उनके उत्तर से। और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए ताकि हमें समझ में आ सके कि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगला प्रश्न प्रभु जी यहाँ पे है, माता जी पूछ रहे हैं कि कृष्ण और भगवद गीता के अनुसार पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए? व्यवहार शास्त्र है, तो इसमें ज्यादा आपको इस विषय में मैं गीता में आपको स्पष्ट उपदेश नहीं मिलेगा। गीता में उपदेश प्राप्त होता है कि कैसे हर व्यक्ति के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। तो हर जीव के साथ हमें प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक और उनके हित में हमें विचार करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए, जो उनके हित में हो। तो क्योंकि पति पत्नी भी जीव ही है ना, तो प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, आदर का व्यवहार होना चाहिए, और एक दूसरे के हित में हम कार्य कर सकें, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। गीता जो है वो उपनिषद स्वरूप है, इसमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। और अन्य व्यवहार शास्त्र होते हैं, जैसे मनु संहिता है या अन्य और आचार संहिता है, उसमें जो है और हमें, या पुराण होते हैं, उसमें हमें और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी सॉरी पर इनको क्या उत्तर देंगे कि कैसे रहना चाहिए आपस में? हमने कहा ना, प्रेम से, आदर के साथ, और एक दूसरे के हित के बारे में चिंता करते हैं। देखिए, पति पत्नी जो है ना, वो अग्नि को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर, बड़ों के आशीर्वाद से और समाज के अनुमति से एक दूसरे के साथ बहुत ही आराम से रह सकते हैं। अन्य लोगों के साथ इतने आराम से रहना
उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है अन्य लोगों के साथ, चाहे वो माता पिता हो या बच्चे हों या हमारे जो रिश्तेदार हों, हमारे काम, हमारे मित्र हों, इनके साथ जो संबंध होता है वह संबंध जो है शायद इतना उसमें व्यापकता नहीं होती है, उसमें इतनी संधियां नहीं होती हैं जितना कि एक पति पत्नी के व्यवहार में हो सकता है। जिस प्रकार से माता पिता बच्चों का संरक्षण करते हैं, संरक्षण करने की बात है तो पति पत्नी भी एक दूसरे का संरक्षण कर सकते हैं। जिस प्रकार माता पिता जो हैं अपने बच्चों के लिए कष्ट करते हैं, उनके लिए त्याग करते हैं, तो पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए कष्ट कर सकते हैं। तो देखिए वह यहाँ पर लाभ नहीं कहेंगे, वह जो कार्य है वो पति पत्नी के संबंध में होता है। उसी प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, या जो मित्र के साथ व्यवहार होता है कि उनके साथ चर्चा करना, तो वो भी पति पत्नी के संबंध में किया जा सकता है। बच्चों के साथ जैसे माँ बाप व्यवहार करते हैं, बच्चे जिस प्रकार से माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं, उनको आदर देना, उनकी बात मानना, तो वैसे ही पति पत्नी एक दूसरे की बात मान सकते हैं, आदर दे सकते हैं। तो ये जो संबंध है, जो कि व्यवहारिक जीवन में ये संबंध संबंध दिखाई पड़ता है, इसमें इस व्यवहार में या इस संबंध में बहुत सारे व्यवहार किए जा सकते हैं। तो ये सारा व्यवहारिक ज्ञान है। ये व्यवहार कैसे होने चाहिए? प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। प्रेम अर्थात जहां पर आप दूसरे के बारे में ज्यादा चिंता करते हो, अपने बारे में उससे थोड़ा कम चिंता करते हो या विचार करते हो, दूसरों को आप देना चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो उसे आप प्रदान करना चाहते हो और उससे अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। आदर का व्यवहार, आदर कहाँ पर होता है? जहां पर हम जानते हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ बहुत कष्ट करके, त्याग करके हमें प्रदान किया है, तो उसके प्रति आदर होता है, इसलिए आदर का व्यवहार होना चाहिए। और हित में कार्य करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ किसी के से बहुत करीब हो, किसी के बहुत निकट हो, तो आप उसके हित में कार्य करना चाहोगे। तो इसलिए हमने इन 3 विशेषणों का प्रयोग किया, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक और हित में कार्य करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी डिटेल्स में बताने के लिए। अगला प्रश्न श्याम कृपा प्रभु जी का है। प्रभु जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा श्याम कृपा प्रभु, अपना माइक आप ऑन कर सकते हैं। उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है, तब तक हम अगला प्रश्न लेते हैं। और भी जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया ओके अपना हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पे परितोष मुखिया जी ने हाथ खड़ा किया था पर नहीं मिला फिर, चलो ठीक है। अगला प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे यादव शेड़के प्रभु जी का। वो पूछ रहे हैं कि अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए या एक भक्त बनना चाहिए? यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं हो और वो भक्त बनना चाहता हो तो यह सही है क्या? भक्त हमेशा से अच्छा व्यक्ति ही होता है। अगर अच्छाई ना हो तो फिर उन्हें भक्त नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ये एक प्रकार से ना ऑक्सीमोरॉन जिसे कहते हैं, या ये अपने आप में ही जो है अनुचित विचार है। ये कहना कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है और वो भक्त है तो भक्त हमेशा अच्छा व्यक्ति होता है। भक्त भगवान नहीं होता, इसलिए गलतियां हो सकती हैं भक्त से, जिसका वो प्रायश्चित कर सकता है। किंतु अच्छाई हमेशा होनी चाहिए, नहीं तो उसे हम भक्त नहीं कह सकते। अगर अच्छा व्यक्ति है तो भक्त बनेगा ही। तो दोनों जो है ना पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से आप कह सकते हैं, दोनों जो है सिनोनिम्स कह सकते हैं।
अच्छा व्यक्ति वही होता है जो जानता है कि भगवान का भक्त बनना यही जीवन का लक्ष्य है। तो अच्छा व्यक्ति, अगर व्यक्ति में कोई अच्छाई है तो उसकी अच्छाई उसे यह दर्शन करवाती है, उसकी अच्छाई उसे इस मोड़ पर ले आती है जहां पर वो समझता है कि भगवान की भक्ति करना यही सबके हित में है। और जो भक्त होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी उसका दृष्टिकोण ऐसा होता है, तो इसलिए वो अच्छा व्यक्ति ही हो सकता है। शायद आपका प्रश्न इस संदर्भ में है कि भक्त उसे कहते हैं जो बाह्य रूप से भक्त दिखे। शायद इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर कोई बाह्य रूप से माला कर रहा है या कोई जो है धारण किया हुआ है वेशभूषा एक भक्त का, किंतु उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो ये तो उदाहरण रामायण में दिया गया है ना। रावण ने भी तो वेशभूषा धारण किया था, लेकिन क्या वो अच्छा व्यक्ति था? नहीं। एक ही परिवार से दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं, रावण भी ब्राह्मण पुत्र है, विभीषण भी ब्राह्मण पुत्र हैं। एक जो है वो साधु वेश धारण करके सीता का अपहरण करता है, और दूसरा विभीषण, रावण वैसा करता है, और विभीषण जो है वो अपने राक्षस स्वरूप में ही आते हैं, दैत्य स्वरूप में ही आते हैं वो, और भगवान रामचंद्र का आश्रय ग्रहण करते हैं। अगर आप श्री रामायण पढ़ेंगे तो देखेंगे जब विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के जहां पर उनकी छावनी थी वहां पर जब प्रकट हुए आकाश मार्ग से, तो अपने दैत्य स्वरूप में ही प्रकट हुए, उन्होंने अपना वेश नहीं बदला। इसलिए सारे वानर जो हैं वो चौंक गए। सिर्फ हनुमान जी पहले से वो विभीषण जी को जानते थे। जब हनुमान जी लंका गमन किए थे और वापस लौटे थे तो विभीषण जी के साथ उनका व्यवहार हुआ, तो हनुमान जी जानते थे कि विभीषण ये भक्ति भाव से आए हुए हैं। बाकी वानर जितने थे सुग्रीव सहित सब जो हैं वो चकित रह गए, वो सतर्क हो गए, किंतु भगवान रामचंद्र जी जानते थे कि वो भक्त हैं, इसलिए उन्होंने उनको अपने यहां पर आश्रय दिया। तो दोनों ही उदाहरण रामायण में अभी ऐसा है कि रामायण पढ़कर भी व्यक्ति इन चीजों को दुर्लक्ष्य कर ले, या रामायण पढ़े ही ना, तो फिर ये सारी व्यवहारिक बातें जो हैं समझ में नहीं आती। और जहां पर जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, जहां पर हर महीने या रामायण की कथा होती थी, रामायण प्रदर्शन होता था नाट्य रूप में, या वर्ष में 2-3 बार या रोज भी जहां पर घर में रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, पुराणों का अध्ययन और श्रवण होता था, वहां पर सब ये बात जानते थे कि अच्छा व्यक्ति अर्थात भगवान का भक्त, और भगवान का भक्त अर्थात अच्छा व्यक्ति। बाह्य वेशभूषा से थोड़ी किसी को मात्र भक्त माना जाता है। वेशभूषा भी भक्त का होता है, बाह्य स्वरूप होता है, लेकिन वेशभूषा धारण करना बड़ा आसान है। हृदय परिवर्तन और हृदय जो है मार्जन कर होना, ये थोड़ा आवश्यक कार्य है, किंतु थोड़ा जटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है। तो इस बात की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर हमारे जीवन में उससे कोई अहित हो रहा है, उससे कोई दुख पहुंच रहा है, उससे कोई मुश्किलें आ रही हैं, कोई तकलीफ हो रहा है, तो हमारे जीवन में अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हम ऐसे व्यवहार करने वाले लोगों से दूर रह सकते हैं। अन्यथा दूसरे लोगों के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आचरण और व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा आचरण सही हो और योग्य हो, तो जो हमें जो कैद मिला हुआ है ना, जो जेल में हम हैं, मतलब इस भौतिक संसार में हम हैं, फिर हम बाहर निकल जाएंगे। बाकी कैदियों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, अगर वह हमारी बात सुन रहे हैं तो हम उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। अन्यथा समय आने पर वह जब समझ जाएंगे कि जेल में वह या कैदी बनकर वह असंतुष्ट है, खुश नहीं है, तो वो भी कैद खाने से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो ये कैद खाना क्या है, जेल क्या है ना?
ये जेल है भौतिक जीवन। तो फिर से हम दोहराते हैं कि जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानी ना तो उत्पन्न हो दूसरों के व्यवहारों से, तो अपने व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, दूसरों के व्यवहारों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कहाँ से हम व्यवहार पर ध्यान दें, बताइए। गुलाब का पुष्प लेने जाते हैं आप और कांटा लग जाता है, तो उसके दुर्व्यवहार पर थोड़ी ध्यान देंगे। गुलाब का जो पौधा होता है उसमें कांटे होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं, कभी कभी चुभ जाते हैं, तो उस पर थोड़ी ध्यान देंगे। किंतु जब हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक व्यवहार करेंगे, अन्यथा हमारा ध्यान तो सिर्फ गुलाब का जो पुष्प है उस पर जाता है ना। तो इसलिए अपने जीवन में हम जो है सुगंध, अपने जीवन को सुगंधित करें, अपने जीवन को शुभ बनाएं, और जब तक आवश्यक ना हो अपने व्यवहार से सिर्फ दूसरों के हित की चिंता करें, दूसरों के लिए जो योग्य हो वैसा व्यवहार करें। और जब जब व्यवहार हमारे जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न करता है, दूसरों का व्यवहार या अपना व्यवहार भी, तो हमें ऐसे लोगों से और अपने व्यवहार, ऐसे गलत व्यवहार से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न विकास पाटिल प्रभु जी, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका आवाज नहीं ठीक से सुनाई दे रहा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। आपका आवाज फिर से डाउन हो गया प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण। विकास प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा। माइक जो है ना, थोड़ा सा माइक के पास आप बोलेंगे तो आसानी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ कहिए, सुन रहे हैं। हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए हम किन चीजों का ज्यादा से ज्यादा अवलंब करना चाहिए, या जो भौतिक जीवन है अपना, उन उसमें किन चीजों का अप्लाई करना चाहिए कि हम जल्द से जल्द आध्यात्मिक में प्रगति कर सके। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ऐसा प्रश्न है, तो 3 चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, तो संबंध समझना, उस संबंध को अच्छे से उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेना और उसे स्थापित करने का प्रयास करना। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि उस संबंध को और मजबूत बनाने के लिए, उस संबंध को और गहरा करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे कहते हैं अभिधेय। अर्थात किन चीजों को हमें अपनाने की आवश्यकता है और किन चीजों को हमें दूर रखने की आवश्यकता है। तो जो अनुकूल है उसे अपनाएं, जो प्रतिकूल है उसे त्यागें, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, क्रिया हो, विचार हो या हमारे शब्द हो। इन सारे चीजों में हमें ध्यान देना चाहिए कि अनुकूल को स्वीकारें और प्रतिकूल को त्यागें। किस लिए हम अनुकूल स्वीकार रहे हैं, प्रतिकूल को त्याग रहे हैं? ताकि हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसे और गहरा बना सकें। और तीसरी जो बात है वो प्रयोजन है कि एक समय पर हमारा लक्ष्य यह है कि हम भगवान से सहज प्रेम करते हुए उनकी सेवा सहज रूप से कर सकें, बहुत ही आसानी से कर सकें, स्वाभाविकतः कर सकें, नेचुरली कर सकें। जैसे गंगा जी जो हैं बहते हुए समुद्र की ओर जाती हैं, सहज जाती हैं, उनका प्रयास यही रहता है कि वो समुद्र को तक पहुंच जाएं। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो सेवा करने की हमारी अभिलाषा है उसका प्रवाह भगवान तक पहुंचते रहे और नित्य पहुंचते रहे, यह हमारा प्रयोजन है। तो इन 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन।
ठीक है, जब तक वो उत्तर देंगे तब तक ये एक चैट में बैजू का उन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि उनके गांव में कोई गुरुजी आए और उन्होंने गांव के निवासियों को राम मंत्र दिया है जाप करने के लिए, तो अगर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या नहीं करना चाहिए, और जाप करेंगे तो उससे कोई दोष लगेगा क्या? देखिए, जितने भी गुरुजन होते हैं ना, वो जब हमें मंत्र प्रदान करते हैं और अगर हमने मंत्र ग्रहण किया है उनसे, तो हमें उस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये तो निश्चित है। अगर उनसे मंत्र ग्रहण किया हुआ है तो मंत्र जाप करें। यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने राम नाम दिया है, तो राम नाम तो हरि नाम हो गया, तो हरि नाम तो आप किसी भी स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। और अगर मंत्र भी दिया गया और मंत्र भी प्राप्त किए हैं, तो उसके साथ आप भगवान का नाम अन्यथा भी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। कोई भी गुरुजन यह नहीं कहते कि आपको भगवान का अन्यथा नाम जो है, या भगवत नाम का जो अलग अलग स्वरूप है, जैसे कि कृष्ण हो, विट्ठल हो, हमारे महाराष्ट्र में विट्ठल जो है उनका नाम बहुत प्रेम से लिया जाता है, या नारायण हो, तो ये सारे भगवान का नाम जो है हम ले सकते हैं मंत्र जाप के साथ साथ, या जो भी हमें हरिनाम दिया गया है उस हरिनाम के स्वरूप के साथ साथ हम ले सकते हैं भगवान का नाम। इसमें कभी कोई दोष नहीं लगता। सारे शास्त्र, सारे गुरुजन हमें यही बात समझाते हैं कि नित्य हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। तो जो भी आपके गांव के निवासी हैं, जो वृद्ध हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं आपके गांव के, हमारा उनसे यह अनुरोध है कि वो चिंता ना करें। भगवत नाम ग्रहण करने से किसी को कभी कोई अपराध लगा ही नहीं है, सबको लाभ ही लाभ मिला हुआ है। और यह बात की पुष्टिकरण कहाँ पर होती है? शास्त्र में होती है, साधुओं द्वारा होती है, गुरुजनों द्वारा होती है। तो तीनों जो हैं इसका पुष्टिकरण कहते हैं कि दोष कभी भी नहीं लग सकता, जितना भी आप अधिक नाम लेना चाहते हैं उससे। ठीक है ना? तो राम नाम आप ले रहे हैं, राम 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 राम, या जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये ले रहे हैं। और उसके साथ साथ आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह रहे हैं। या हमारे महाराष्ट्र में हम विठ्ठल 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 कहते हैं, या जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल कहते हैं। सब योग्य है, कहीं किसी कोई दोष नहीं लगता। ठीक है? हाँ, दोष तब लगता है अगर गुरु की अवज्ञा करने का हम प्रयास करें। गुरुजनों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जैसे साधारण उदाहरण देते हैं, अगर जो हमारे शिक्षकों ने हमें सिखाया है और अगर उन्होंने हमें योग्य बात सिखाई है, तो उसे त्याग कर हम कुछ और परीक्षा पत्र में या हमारे उत्तर पत्र में लिख लेते हैं परीक्षा के समय, तो हमें 0 क्रमांक ही मिलेगा, थोड़ी हमें कोई क्रमांक मिलेगा। तो ये अवज्ञा हो जाती है। अर्थात जो उन्होंने सिखाया है और योग्य बात सिखाई है, हम उसे त्याग दिए हैं, तो उसे अवज्ञा कहते हैं। तो अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। फिर से दोहराना चाहते हैं कि सारे शास्त्र, सारे गुरुजन जो हैं और सारे साधु महात्मा हमें यही समझाते हैं कि भगवत नाम को लेने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, कभी भी कोई दोष नहीं लग सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उम्मीद है बायजू मुखिया प्रभु आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिला होगा। यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया चैट में हमें बताइए। अगला प्रश्न प्रदीप प्रभु का, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? जी हाँ, आवाज आ रही है। प्रभु जी, मेरा सवाल ऐसा था, तो मतलब अभी मेरी उम्र 36 है, तो मैं ये जानना चाहता था कि ये उम्र में हमने, मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस बढ़ाने में शक्ति लगानी चाहिए या भक्ति में आगे बढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुल टाइम डिवोटी बनना चाहिए मुझे। तो
इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ना, मैं कैसा करूँ? आपको जो भी करना है आपके जीवन में ना, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिना प्रशिक्षण के, बिना तैयारी के कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कभी कभी एक्सेप्शन होते हैं जहां पर हमें कृपा प्राप्त हो जाती है और हमारा लक्ष्य मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। मुख्यतः ज्यादा करके हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य तभी प्राप्त होते हैं जब हम अपने लक्ष्य के प्रयास में योग्य मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और उसके लिए कष्ट करें। तो आप कह रहे हो कि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए आपको योग्य मार्गदर्शन, आपका प्रशिक्षण आपको और बढ़ाना पड़ेगा। जो भी आपको अभी तक ट्रेनिंग है उसमें और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए नई चीज सीखनी पड़ती है और आपको कष्ट करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से अगर आपको फुल टाइम होना है तो उसके लिए भी आपको प्रशिक्षण लेनी पड़ेगी, आपको कष्ट करना पड़ेगा और आपको हाँ, ये चीज तो लक्ष्य के लिए प्रयास करना, कष्ट मतलब कष्ट करना, और उसके लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन, इसकी आवश्यकता तो पड़ती है। तो अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखे हुए हैं तो इन तीन चीजों पर आप ध्यान जरूर दीजिए: मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और कष्ट कीजिए उसको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो मार्गदर्शन में आपको बात समझ में आ जाएगी। जब आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बिजनेस करना योग्य है या अयोग्य है, बिजनेस बढ़ाना, या आपके लिए फुल टाइम डिवोटी बनना योग्य है या अयोग्य है। तो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो उस समय हमें बात समझ में आती है कि योग्य है समय या नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रदीप ब्रो, आप अपने अभिप्राय दे सकते हैं कि आप संतुष्ट हैं इससे, या आपका और कुछ प्रश्न है चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक हम अगला प्रश्न लेते हैं वैशाली जय भाई माता जी का। माता जी, आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ, भगवान के नाम का प्रचार करके खुश हो जाते ज्यादा, क्या विग्रह सेवा से हम खुश हो जाते भक्तों से? भगवान हमारे हैं ना, उनको श्रीखंड पूरी भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ उनको मसाला भात भी अच्छा लगता है। हमारे भगवान को कचौरी और क्या कहते हैं उसे, समोसा भी अच्छा लगता है, और हमारे भगवान को रसगुल्ला भी अच्छा लगता है। अब देखिए, इस संसार में कुछ लोगों को रसगुल्ला अच्छा लगता है, शायद कचौड़ी इतना पसंद ना है, और कुछ लोगों को कचौड़ी या समोसा ज्यादा अच्छा लगता है, शायद रसगुल्ला इतना पसंद ना है। तो भगवान हर चीज को पसंद करते हैं जो प्रेम पूर्वक किया जाए। तो प्रेम पूर्वक करने में आपको जो आसान हो, आपके लिए जो सरल हो, वो कार्य भगवान के लिए प्रेम पूर्वक सेवा रूप में कीजिए। विग्रह सेवा करने में आपको ज्यादा मन लगता है, आसानी होती है, तो विग्रह सेवा कीजिए। और दूसरा आपने क्या कहा था? दूसरा क्या उनका ऑप्शन था? द्विजमणि गौर प्रभु, याद है आपको? विग्रह सेवा या हरि नाम का प्रचार करके? हरि नाम का प्रचार करना। तो अगर विग्रह सेवा करने में आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, आसानी हो रही है, तो विग्रह सेवा कीजिए। हरि नाम का प्रचार करने में आपको ज्यादा आसानी हो रही है तो हरि नाम का प्रचार कीजिए। आपको उसमें ज्यादा रुचि है तो दोनों, अगर आपको करना है तो दोनों कीजिए, और दोनों में रुचि नहीं है तो तीसरा, चौथा, बहुत सारे और भी विकल्प हैं जिसके माध्यम से भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर सकते हैं। कोई भी छोटा बड़ा कार्य नहीं होता। ये रामायण में भगवान ने स्पष्ट किया था ना, जब लंका गमन करने के लिए पुल बना रहे थे तो उन्होंने वानरों से कहा कि आपकी सेवा भी योग्य है
और बिल्कुल ठीक है। और जो गिलहरी आई थी, या कभी कभी कहा जाता है कि मकड़ी, हम अलग अलग दृष्टांत दिया गया है। तो ये छोटा सा प्राणी भी वहां पर था, और भगवान ने उनकी सेवा को भी योग्य माना, एकदम उचित माना, सही माना। तो कोई बड़ा छोटा कार्य नहीं होता है। आपको जिस चीज में रुचि हो, जिससे भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा हो, वो आप प्रयास कीजिए। अगर आपके विग्रह सेवा करने से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, घर में अगर आप विग्रह सेवा कर रही हैं, उतना ही आपके पास संधि है, तो आपका परिवार उससे अगर संतुष्ट है, उससे प्रेरित है, और यह परिवार बाहर जाकर नाम प्रचार, हरि नाम का प्रचार कर रहा है, तो आपकी विग्रह सेवा करने से ही तो प्रेरणा मिल रही है ना। उसी प्रकार से अगर आप प्रचार कर रहे हैं और आपके प्रचार से किसी के घर में विग्रह सेवा करने की उनकी रुचि बढ़ रही है, तो विग्रह सेवा की रुचि इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उनका प्रचार, उन्होंने किसी से प्रचार जो है ग्रहण किया, किसी का प्रचार श्रवण किया। तो दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अन्यथा भी, इनके अलावा भी और बहुत सारी सेवाएं हैं जो भगवान के लिए कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, वह हमसे आग्रह करते थे कि हमें अन्य जीवों तक भगवत नाम पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रयास में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर और विग्रह सेवा भी स्थापन की। इसी प्रयास में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो है उसे अनुवादित किया और लिखे भी, स्वयं प्रकाशित किए उन्हें। तो दोनों ही विकल्पों को श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, क्योंकि जानते थे कि दोनों ही विकल्पों से दूसरे अन्य जीवों तक भगवान की जो सेवा करने की संभावनाएं जो हैं वो पहुंच सकती हैं। ज्ञान बहुत आवश्यक है। विग्रह सेवा आप कीजिए तो ज्ञान पूर्वक कीजिए, और हरिनाम प्रचार आप करते हैं तो ज्ञान पूर्वक ही हरिनाम का प्रचार कीजिए, क्योंकि ज्ञान से ही दृष्टि आती है, ज्ञान से ही दर्शन होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता था कि अभी अगर फुल टाइम डीओटी बनना है मुझे, तो मुझे मतलब क्या क्या ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और सही मार्गदर्शन दीजिए। अगर आपको फुल टाइम डिवोटी बनना है, मतलब आश्रम में रहकर आपको भगवान की सेवा हाँ, आश्रम में रहकर सेवा करना है। हाँ, एक आश्रमवासी की तरह। तो आप किसी भी आपके घर के पास जो भी केंद्र हो, आश्रम हो, कोई मंदिर हो जहाँ पर आश्रम में रहकर आप सेवा कर सकते हैं, वहां पर आप संपर्क कीजिए। देखिए, घर में रहकर सेवा करना, आश्रम में रहकर सेवा करना ज्यादा अंतर नहीं है, खाली स्थान का अंतर है। तो जैसे अगर आप एक बेडरूम के घर में आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसी एक रूम में ही, या तो आप हॉल में या तो अपने बेडरूम में आप भगवान के विग्रह की सेवा करोगे। लेकिन वही आपके पास 4 BHK होगा, तो एक पूरा कमरा भगवान की सेवा के लिए रख सकते हो। तो कोई पूछेगा भगवान की सेवा आप कैसे करते हो, तो अगर आपके पास 4 BHK है जिसमें से एक बेडरूम आप भगवान के लिए रख लेते हो, तो उस प्रकार से आप मार्गदर्शन करोगे कि एक पूरा बेडरूम को कैसे आपने साफ रखना है, उसमें किस प्रकार से आपने सारा अरेंजमेंट करना है। उसी प्रकार से 1 BHK में आपको सेवा करनी है, आपके एक ही बेडरूम है, एक ही हॉल है, उसी में भगवान को आप रख रहे हो, तो फिर मार्गदर्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक मार्गदर्शन हो जाता है जहां पर एक पूरा बेडरूम और अन्यथा बाकी 3 और बेडरूम और हॉल उपलब्ध है भगवान की सेवा में, और एक तरफ मार्गदर्शन होता है जहां पर खाली एक बेडरूम और एक हॉल भगवान की सेवा के लिए उपलब्ध है। तो उसके प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। तो वैसे ही जो विवाह कर या अपने माता पिता के साथ रहकर या बच्चों के साथ रहकर, जिसे हम गृहस्थी जीवन कहते हैं या प्रपंच कहते हैं,
उसमें रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो उसका मार्गदर्शन उस प्रकार से होता है। वह मार्गदर्शन कौन कौन करते हैं? गुरुजन करते हैं, और हमारे माता पिता करते हैं, और अन्य जो वरिष्ठ ज्ञानी व्यक्ति होते हैं समाज के, वो करते हैं। उसी प्रकार से जब हम आश्रम में एक विरक्ति की भावना से रहते हुए भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो वहां पर भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये मार्गदर्शन कौन करता है? गुरुजन करते हैं, आश्रम के जो वरिष्ठ निवासी होते हैं वो करते हैं, और साथ ही साथ समाज के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वह करते हैं। तो आप जो आपके निकट कोई ऐसा केंद्र हो जहां पर ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, उनसे आप संपर्क कीजिए और उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। अगर आप हमारे केंद्र से, जो औरंगाबाद में हमारा केंद्र है, वहां पर आप संपर्क साधना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर और हमारे केंद्र का संपर्क नंबर और एड्रेस जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। वैयक्तिक रूप से आप आकर मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिए। देखिए, किसी भी केंद्र का एक प्रचार कार्य होता है जहां पर वो अपने केंद्र के मोटा मोटी जो कार्य होते हैं वो बताते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर जो सत्र है ना, उसमें हम मोटा मोटी जो भी हमारे केंद्र या हमारी जो संस्कृति है उसके संदर्भ में हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको वैयक्तिक रूप से, मतलब आपको पर्सनली आकर ये जानकारी लेनी पड़ेगी। समय के प्रावधान को देखते हुए, समय टाइम, दूसरों का टाइम रिस्पेक्ट करते हुए, और डिटेल में क्या क्या आपको जानकारी लगेगी उसका हिसाब रखते हुए कोई भी कार्य जो है इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अवसर दिया जाएगा। श्याम कृपा प्रभु, अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे श्री पद्म मंजरी माता जी का। वो पूछते हैं कि अपनी वाणी को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करना चाहिए, खासकर उस समय जब आपका स्वभाव भी बड़बड़ करने का हो। जिसका स्वभाव बड़बड़ करने का होता है उसे भी रात में जब नींद आ जाए तो वो अनियंत्रित या तो स्वप्न में बड़बड़ कर सकता है या उसकी बड़बड़ रुक जाती है। तो जो इसका भी स्वभाव, किसी को लगता है ना कि स्वभाव ऐसा है कि हम बोलते ही रहते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि काल जो है ना, समय जो है, काल जिसे कहते हैं, काल बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है। वो हमारी बड़बड़ को बंद करता है। हर दिन जब हम सो जाते हैं, सुप्त अवस्था में, निद्रा अवस्था में, काल उसे बंद कर देता है। साथ ही साथ जब हमारी शक्ति कम हो जाती है तब भी हमारी बड़बड़ कम हो जाती है। तो अपने आप को बड़बड़ी समझने में हमें गलती नहीं करना चाहिए। हाँ, अन्य लोगों के से तुलना करते हुए अपने आप को अधिक बड़बड़ करते हुए हम पा रहे हैं तो ठीक है, वो दूसरी बात है। ठीक है, हम में से किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि काल को हम टक्कर दे सके, समय को टक्कर दे सके। हर दिन समय हमें परास्त करते ही है, हर दिन हमें हमारी शक्ति छीन करते हुए और हमें निद्रा अवस्था में डालकर। बहुत कम ऐसे जागृत व्यक्ति होते हैं, सिद्ध महात्मा होते हैं जो समय पर बलवान पड़ जाते हैं, समय से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध महात्मा होते हैं और हमें भी ऐसी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए मानव जीवन में कि हम समय पर प्रभावी हो जाए। इसीलिए तो हम भक्ति कर रहे हैं ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र, जो चक्रव्यूह है, उससे बाहर निकले और मृत्यु को मात दे दें। इस जीवन में मृत्यु उपरांत पुनः जन्म ना प्राप्त हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति करते हुए। तो यह हमारा प्रयास है। अगर दूसरे लोगों की तुलना में अगर हम ज्यादा बकबक कर रहे हैं तो फिर हमें विचार यह करना चाहिए कि हम
अपने स्वार्थ को बढ़ावा दें या निस्वार्थी बनने का प्रयास करें। कोई भी नहीं चाहता कि वो स्वार्थी बना रहे। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा निस्वार्थ वृत्ति होनी चाहिए। निस्वार्थ का अर्थ होता है जहां पर हम दूसरों के सुख सुविधाओं के बारे में भी विचार करते। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से निस्वार्थी होना है, सही जो योग्य स्वार्थ है उसे रखना भी आवश्यक है। तो जब तक ये शरीर है और भौतिक मन है तो योग्य स्वार्थ का ध्यान रखते हुए निस्वार्थी होना भी आवश्यक है। तो जब निस्वार्थ भावना के बारे में विचार करेंगे तो यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे बोलने से दूसरों को तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर दूसरों को तकलीफ हो रही है तो फिर हमें अपने इस वेग पर, अपने इस आदत पर हमें रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपको उदाहरण देते हैं कि अगर आप माँ हैं, माता हैं और आपने एक शिशु को जन्म दिया है, नवजात शिशु है, तो उसका ध्यान रखते हुए क्या आप बड़बड़ करते रहेंगे या जैसे ही वो सो जाता है तो अपने बड़बड़ को बंद कर देंगे? अगर आपको दिखता है कि आपके बड़बड़ से वो नवजात शिशु जो है तकलीफ में है तो बड़बड़ को रोकने का प्रयास करेंगे ना। अपने बड़बड़ को क्यों रोकने का प्रयास करेंगे? क्योंकि उसके तकलीफ को, उसके परेशानी को आप देख नहीं पाते, उससे आप परेशान होते हो। तो दूसरों के परेशानियों को जब हम अपनी परेशानी समझने लगे, अर्थात दूसरों के परेशानियों से हमें भी परेशानी हो जाए, तो अपने आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है ना। जब आप देखते हैं कि आप किसी को मदद कर रहे हो लेकिन आपकी मदद से उन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर आप अपने आप को रोकने का प्रयास करते हो। हाँ, अगर तकलीफ होते हुए भी उनकी मदद करना आवश्यक है तो फिर आप मदद करते हो, जैसे कि कभी कभी डॉक्टर करता है। लेकिन अनावश्यक आप उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते हैं ना। आपको लगता है कि आप उनकी मदद कर रहे हो। जैसे डॉक्टर जानता है कि किसी पेशेंट को, कोई रोगी है तो उसे इंजेक्शन देना आवश्यक है तो इंजेक्शन चुभेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर देता है। वैसे ही अगर आप किसी रोगी के रोग को न जानते हुए, अगर उस रोगी को मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी न जानते हुए आप उसे मिठाई देते हो क्योंकि आपके जीवन में कुछ लाभ आया है, आप उसे पेड़ा खिलाते हो, तो उसे तकलीफ होगी ना। तो जैसे आप देखते हो कि उसे तकलीफ हो रही है तो आप आगे से उसे पेड़ा नहीं देते हो, भले ही आपके जीवन में कितनी ही खुशियां आ जाए, आप उन्हें पेड़ा नहीं देते, रोकते हो आप अपने आप को, क्योंकि आप जानते हो कि सामने वाले को तकलीफ होती है। आप उन्हें किसी और तरीके से मदद करने का प्रयास करते हो, किसी और प्रकार से आप उनकी मदद करते हो। तो इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव, जहां पर हम अन्य जीवों के परेशानियों से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो अपना जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, वो इतना नहीं होना चाहिए कि दूसरों को तकलीफ हो। किंतु अगर दूसरों के तकलीफ से अपना जो योग्य स्वार्थ होता है उसे त्यागना पड़े तो फिर अस्तित्व मिट जाएगा हमारा। इसलिए स्वार्थ योग्य होना चाहिए, साथ ही साथ उस भाव में हमें निस्वार्थी बनने का भी प्रयास करना चाहिए। अपने आप में बहुत ही सुंदर विषय है कि कैसे अपना स्वार्थ जानते हुए दूसरों के लिए निस्वार्थी बनना। बहुत सुंदर विषय है ये, इस पर सबको विचार करना चाहिए। तो अगर आपको बहुत बातूनी हो, आप जिसे आप कहते हो कि बड़बड़ी हो, बातूनी हो आप, तो जब भी योग्य हो अपने इस वृत्ति को अपने दूसरों के लाभ के लिए, अपने लाभ में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान का नाम आप नित्य ले सकते हो, नाम जप आप नित्य कर सकते हो। आपको बहुत बोलने की आदत है ना, अब बोलने की आदत है इसलिए दूसरों को आपकी बात सुनने की आदत डलवाने का प्रयास मत कीजिए कि दूसरों को आपकी बात सुनना ही है, ये प्रयास मत कीजिए। ये दूसरों के स्वेच्छा पर आप छोड़ दीजिए कि वो आपकी बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। किंतु अगर आपकी आदत है कि आप बहुत बातूनी हो, आप बोले बिना
आपका खाना हजम नहीं होता है ना, पचता नहीं है आपका भोजन, या बोले बिना आपको सुख की नींद नहीं आती है, तो फिर आप भगवान से बातें कीजिए। भगवान से बात करने का तीन मतलब अगर आप वाचिक रूप से भगवान से बात कर रहे हैं या शब्द का प्रयोग करके आप भगवान से बातचीत कर रहे हैं, तो उसके तीन मार्ग हैं। एक है कि आप जोर से बातें करें भगवान से। दूसरा है आप भगवान से बातें करें कि आपके शब्द सिर्फ आपको सुनाई दे। और तीसरा है कि मन में ही आप भगवान से बातें करें। तो आप अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए कि इनमें से किस मार्ग पर आप चलना चाहती हैं भगवान से बातचीत करने में। भगवान हमेशा आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि भगवान और हमारे बीच में ऐसा ही संबंध है कि भगवान हमेशा हमारी बात सुनते हैं और हम हमेशा भगवान की बात सुनते हैं। बातचीत हमेशा हो सकती है भगवान के साथ, तो उनसे बातचीत कीजिए आप, ठीक है ना। और दूसरों को तकलीफ ना हो इसका आप ध्यान दें, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी, आप अपना अभिप्राय चैट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको उत्तर संतोषजनक लगा कि आपके और भी प्रश्न है इस उत्तर पे। अगला प्रश्न यहाँ पे विकास पाटिल जी का है। तो जी आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा। माइक के पास अगर आप जाकर बोलेंगे तो फिर आवाज ठीक से आ जाएगा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरिनाम में रुचि मतलब हरिनाम जो नित्य लेना चाहते हैं हम, लेकिन ले नहीं पाते, तो हरिनाम में ज्यादा से ज्यादा रुचि कैसे उत्पन्न हो और हम नित्य सदा सर्वदा हरिनाम कैसे ले पाए, इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। ठीक है। हरिनाम यह हमारे जीवन का, या हरिनाम में रुचि होना यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो एक लक्ष्य हमें मिल गया। कोई भी लक्ष्य जीवन में प्राप्त करना है तो उसके प्रति प्राथमिक जो रुचि होती है वो उसके महात्म्य को जानते हुए हमें आती है। और जितनी बार उसके महात्म्य को हम बार बार अपने मन में दोहराते रहें या उसके बारे में श्रवण करते रहें तो हमारी रुचि बनी रहती है। तो श्रवण करना हरिनाम के महात्म्य के बारे में या हरिनाम से संबंधित कि अन्य लोगों ने भगवान का नाम लेकर क्या लाभ प्राप्त किया या उन्हें कितना सुंदर अनुभव प्राप्त हुआ है, इसके बारे में श्रवण करते रहें, इसके बारे में पढ़ते रहें। तो ये पहली बात कि श्रवण करते रहें महात्म्य, हरिनाम के महात्म्य के विषय में। दूसरी जो बात है वह यह है कि उसका स्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। किसी भी चीज में रुचि तब होती है जब उसका स्वाद मिलता है। स्वाद का अर्थ क्या होता है? स्वाद का अर्थ होता है कि जब आप कोई चीज ट्राई करते हो, मतलब उसे आप उसकी अनुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हो, तो उसकी अनुभूति जब आपको प्राप्त होती है, वो एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है, तो फिर उसका स्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपको स्वाद उसका पसंद आ गया तो उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाता है। तो श्रवण कीजिए महात्म्य के बारे में। दूसरा है उसके प्रति स्वाद जागृत करने का प्रयास कीजिए। स्वाद तभी उत्पन्न होता है जब हम प्रयास करके कोई कार्य जो है वो करते हुए उसकी अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, कोई काम कर कर उसका एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं। तो नाम जप और नाम श्रवण करते रहिए। जहां पर भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा है वहां पर श्रवण कीजिए, और साथ ही साथ अगर वहां पर या वैयक्तिक रूप से अकेले रहकर भी आप नाम जप कर सकते हैं या नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो इससे उसका स्वाद जो है वह हमें प्राप्त होने लगता है।
अब श्रवण करते रहें, उसके महात्म्य के बारे में स्वाद प्राप्त करते रहें, तो फिर उसके प्रति रति जागृत होती है। रति अर्थात एक आकर्षण, या उसे कहिए प्रेम। और जब प्रेम हो जाता है तो फिर वह वस्तु जो है वह नित्य हमारे साथ रह जाती है ना। अगर मन में प्रेम आ जाए तो फिर वह वस्तु जो है हमारे मन में ही वास करता है। तो भगवत नाम के प्रति जब प्रेम जागृत हो जाता है, रति जागृत हो जाती है, तो फिर हम नित्य भगवान का नाम श्रवण या नामाश्रय नित्य ग्रहण करते हैं, नित्य उसे प्राप्त करते हैं। तो श्रवण और जो प्राथमिक अवस्था है रुचि उत्पन्न करने की, वो श्रवण है। जब उसका महात्म्य हम श्रवण करते हैं तो नित्य महात्म्य श्रवण करते रहिए। महात्म्य दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक उपदेश के रूप में महात्म्य प्राप्त होता है, दूसरा या उपदेश या संदेश कहिए जिसमें समझाया जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरा अन्य लोगों के अनुभूतियों से हमें सीख मिलती है या हमें प्रेरणा मिलती है। तो यह महात्म्य श्रवण। दूसरी चीज है स्वाद। स्वयं प्रयास कीजिए और अनुभूति जो है, अगर हम बहुत आपको अनुभव उसका, अपने प्रयास का आपको पसंद आ जाए, आपको अच्छा लगे, तो स्वाद प्राप्त होता है। आस्वादन कीजिए फिर, और अंततो गत्वा प्रेम, रति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। यस विकास पाटिल प्रभु, अगर आप कुछ अभिप्राय देना चाहते हैं तो आप चैट सेक्शन में दे सकते हैं, और जो भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज कीजिए ताकि आपको अवसर दिया जाए प्रश्न पूछने का। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है विशाल वैभव जी ने फेसबुक के माध्यम से। ये कहते हैं कि गोलोक या वैकुंठ में अमिश्र सत्वगुण है, पर सत्वगुण है तो प्रकृति का ही ना, भले ही इस भौतिक जगत वाला सत्वगुण नहीं है, क्योंकि यहाँ का सत्वगुण भी रजोगुण से मिला है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि वो 3 गुणों से परे है? सॉरी प्रभु इफ दिस क्वेश्चन मेक यू फील बैड, बस मैं भगवान के धाम के बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत समझना चाहता हूँ, ताकि मुझ में थोड़ा सुधार आ सके और भगवान में मेरी रुचि बढ़ सके। हरे कृष्ण। चीजों को समझने का ना 2 तरीका होता है। इसे आरोह और अवरोह, ऐसे 2 पंथ कहते हैं, डिसेंडिंग प्रोसेस और असेंडिंग प्रोसेस। अभी छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर एक बच्चे को लगे कि मेरा अस्तित्व है इसलिए माँ का अस्तित्व है, तो यह हो गया असेंडिंग प्रोसेस, कि अपने अस्तित्व के कारण ही दूसरे के अस्तित्व को समझना। दूसरा है माँ का अस्तित्व है इसलिए हमारा अस्तित्व है, बच्चे का अस्तित्व है, ये होगा डिसेंडिंग प्रोसेस। तो जब हम भगवान को सभी चीज का स्रोत मानते हैं, तो अपने अवस्था से भगवान की अवस्था को समझना ये हमारी गलती होगी। किंतु अपने अवस्था से भगवान के दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी अवस्था को समझना, यह हमारे लिए सही होगा। फिर से दोहराते हैं, अपने दृष्टिकोण से भगवान को समझना यह हमारी गलती होगी। अपने दृष्टिकोण से भगवान के दृष्टिकोण को समझते हुए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए यह समझना सही होगा। क्यों? क्योंकि भगवान से सभी चीज की उत्पत्ति होती है। तो जिसे आप कहते हैं अनअलॉयड गुडनेस या अमिश्र सत्वगुण, भाई ये एकमात्र भगवान के धाम का अस्तित्व है, क्योंकि वहां पर रजो और तमोगुण होते ही नहीं, तो एक ही गुण है ना। सत्व का अर्थ क्या होता है? सत्व सिर्फ नाम नहीं, सत्व का अर्थ होता है जिसमें सत्य हो, है ना, जो सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसे कहते हैं सत्व। इस भौतिक संसार में जब जीव आता है तो ये जो अमिश्र सत्व जिसे कहा गया है, उस वातावरण से, उस एनवायरनमेंट से वो दूर आ जाता है।
तो उसके ऊपर एक आवरण आ जाती है जिससे कि वो उसका उस अमिश्र सत्व का उसे अज्ञान हो जाता है, उसे उसका विस्मरण हो जाता है आवरण के कारण इस भौतिक संसार में। तो इस भौतिक संसार का सत्व, रजस और तमस जो है उसकी उत्पत्ति हुई है अमिश्र सत्व से, ना कि उल्टा। अब कैसे? जब इस संसार में जीव आता है और ये आवरण उसके ऊपर आ जाता है, तो इस आवरण के माध्यम से कुछ चीजें जो हैं पूर्ण सत्य के बहुत नजदीक दिखती हैं, तो उसे कहा जाता है भौतिक सत्य, क्योंकि वो बहुत पूर्ण सत्य के करीब, नजदीक, यथार्थ दिखती हैं। लेकिन वही आवरण जब हमें उसे पूरी तरह नहीं दिखने देता है, और क्यों नहीं दिखने देता है? क्योंकि हमारे ही काम, क्रोध, लोभ, ये सारे जो हमारी भावनाएं हैं वह आवृत कर देती हैं हमारे दृष्टिकोण को। तो जब यह उसे आवृत कर देती हैं अधिकांश रूप से, बहुत ज्यादा आवृत कर देती हैं, तो फिर रजोगुण का हमें दर्शन होता हुआ। रजोगुण की उत्पत्ति इस कारण से होती है कि सत्व का दर्शन जब हम इन वासनाओं के दृष्टिकोण से ज्यादा करके देखने लगते हैं, तो फिर वो राजसिक हो जाता है। राजसिक अर्थात वासना। तो जब सत्व में बहुत वासनाएं उत्पन्न हो जाए तो उसे राजसिक कहते हैं। और जब आलस्य उत्पन्न हो जाए, सत्व के प्रति हमारा आलस्य हो, किंतु आनंद प्राप्त करने के प्रति आलस्य नहीं होता, सत्व के प्रति आलस्य हो जाता है, तो फिर तमोगुण का दर्शन होता है जीव को। तो इस भौतिक संसार में सत्व का पूरी तरह से दर्शन क्यों नहीं होता? अज्ञान। इस संसार में आने का कारण है अज्ञान। ज्ञान को ठुकरा कर हम इस संसार में आए हुए हैं। हमारी इच्छा हुई थी कि अगर ज्ञान को हम ठुकरा देंगे तो क्या होगा? स्वेच्छा है ना, फ्री विल हमेशा से जीव के पास है। तो जो अमिश्र सत्व है, जहां पर रजस और तमोगुण का दर्शन व्यक्ति कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दर्शन करना, क्योंकि उसमें वासनाएं नहीं होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की वासनाएं नहीं होती हैं जीव में। जीव जो है शुद्ध होता है, तो वहां पर रजो और तमोगुण का दर्शन हो ही नहीं सकता, आवरण ही नहीं है ना। किंतु जब हमने अज्ञान का मार्ग चुना, तब इस भौतिक संसार का हमें दर्शन हुआ। हमने अज्ञान का मार्ग क्यों चुना? स्वेच्छा थी हमारे पास, तो अज्ञान का मार्ग चुन लिया। हर कोई चुनता है नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी स्वेच्छा है। अपनी स्वेच्छा से वो ज्ञान का मार्ग ही चुनते हैं, अज्ञान का नहीं चुनते। संधि होती है। तो ज्ञान के मार्ग में जो लोग होते हैं वो भगवान से प्रेममयी सेवा करना, भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, और जो इस ज्ञान को ठुकरा देते अपनी स्वेच्छा के कारण, यह विचार करते हुए कि अगर ठुकरा देंगे तो क्या होगा। जब स्वेच्छा है तो व्यक्ति ऐसा विचार कर सकता है, तो क्या होगा? तो फिर अज्ञान में आवृत होना आवश्यक है, तभी न जानेगा कि क्या होगा। तो क्योंकि वो अज्ञान से आवृत हो जाता है, अर्थात ज्ञान का विस्मरण हो जाता है उसे, भगवान के साथ जो उसका संबंध है उसका विस्मरण हो जाता है, तो यह विस्मरण अभी गहरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे कहा जाता है कि वो सत्व के बहुत नजदीक है, जो पूर्ण सत्य है उसके बहुत करीब है, इसलिए कहा जाता है। लेकिन वो शुद्ध सत्व नहीं है। क्यों? अज्ञान। अज्ञान है इसलिए शुद्ध सत्व नहीं है। तो यही अज्ञान का आगे चलकर जब आवरण और बढ़ जाए वासनाओं की वजह से, तो राजसिक और तामसिक गुण का अधिक अधिक मिश्रण होने लगता है सत्व के साथ, और इन तीन गुणों के मिश्रण के कारण जीव बद्धावस्था में ही रहता है। और आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और आपने शास्त्र अनुसार या शास्त्र का जो उपदेश है उसके आधार पर आप उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसी जिज्ञासा योग्य है। और हम तो सिर्फ माध्यम हैं, आपकी जिज्ञासा पूर्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम सिर्फ माध्यम हैं। तो ना ही आपकी जिज्ञासा अनुचित है और ना ही आप किसी प्रकार से हमारे प्रति कोई भी गलती, आपने कोई गलती नहीं की हमारे प्रति भी। तो स्वयं वैयक्तिक रूप से भी किसी प्रकार से आपकी गलती नहीं है हमारे प्रति,
और न ही ऐसे जिज्ञासा करते हुए भी आपने कोई गलती की है। जिज्ञासा बिल्कुल योग्य है और हम आशा करते हैं कि आप उत्तर सुन रहे होंगे और आप इस पर विचार करके अपना जो भी अभिप्राय है या जो भी आपका अन्यथा विचार है वो आप व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। और भी भक्त जो प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपका माइक ऑन करने की परमिशन दी जाएगी। तब तक अगला प्रश्न यहाँ पे कुणाल लिंगायत प्रभु पूछ रहे हैं कि भक्ति में सहजिया क्या होता है? भक्ति में सहजिया नहीं होता कुछ, लेकिन जब कुछ बाह्य हमें ऐसा कुछ दिखता है जिससे हमें लगता है कि भक्ति है, किंतु वहां पर पूरा पूरी जो है भक्ति भावना नहीं होती, तो कहा जा सकता है कि वहां पर वह व्यक्ति जो है सहजी है। तो फिर से हम बताते हैं भक्ति में सिर्फ भक्ति होती है, भक्ति में सहजी नहीं होता। जैसे सोने में सिर्फ सोना होता है, सोना होता है ना, ये जो धातु सोना धातु होता है गोल्ड, तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड होता है। गोल्ड में मिश्रण नहीं हो सकता। आप मिश्रित सोना नहीं सुनते हो ना कि ये मिश्रित सोना है। हाँ, उसमें गंदगी आ सकती है लेकिन सोने में बदलाव नहीं आ सकता। कोई आपको कम सोना देकर उसमें मिश्रण करके कह सकता है कि पूरा सोना दे रहा है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप उसमें फंस सकते हो, लेकिन यह कहना कि यह सोना पूरा सोना नहीं है, ये मतलब सही नहीं है। सोना हमेशा सोना होता है ना। सोने में कोई मिश्रण नहीं होता। खरा सोना हमेशा खरा ही सोना होता है, इसलिए खोटा सोना हो नहीं सकता। इसलिए खरा सोना कहना ये योग्य बात नहीं है। खरा सोना यह शब्द का प्रयोग व्यक्ति तभी करता है जब उसे सोने की पूरी जानकारी नहीं होती, गोल्ड की पूरी जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार से भक्ति सिर्फ भक्ति है, वो किसी प्रकार से कुछ और नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो सहज्य होता क्या है? तो हमारे गौड़ीय आचार्यों ने इस पर ध्यान डलवाया है। इस शब्द पर सहज्य का अर्थ होता है जो भगवान के महात्म्य को पूरी तरह से न जानते हुए दो गलतियां करता है। या तो भगवान को अपने समान समझता है या अपने आप को भगवान के समान समझता है। कौन सी गलतियां करता है? या तो भगवान को अपने बराबरी का समझता है, अर्थात वो जानता है कि भगवान उसे श्रेष्ठ है, तो क्यों ना भगवान को गौण बना दिया जाए अपने जैसा, कि भगवान भी साधारण है। या फिर अपने आप को भगवान जैसा बना लेते, उसे लगता है कि ठीक है, अगर भगवान श्रेष्ठ है तो हम भी श्रेष्ठ बन जाते हैं उनकी बराबरी की। तो जब व्यक्ति यह दो गलतियां करता है, अपने आप को भगवान के समान समझना या भगवान को अपने बराबरी का समझना, तो फिर भगवान के प्रति जो सेवा भावना होती है ना, उसकी सहज हो जाती है। मतलब उसकी सेवा भावना जो है ढीली ढाली हो जाती है। और जब ऐसी सेवा भावना किसी में व्यक्ति में आ जाए जहां पर भगवान को सहज लेने लगे, भगवान को या तो अपने बराबर समझने लगे या अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगे, इस प्रकार की सहजता उसमें आ जाए, ये जो दो गलतियों की सहजता उसमें आ जाए, तो उसे सहजीय कहा गया है। अब सहज शब्द का अन्य भी प्रयोग किया जा सकता है। सहज शब्द का प्रयोग पर्यायवाची रूप में स्वाभाविक के साथ भी किया जा सकता है, कि जो आपका स्वाभाविक धर्म है भगवान के प्रति वो सहज है। अर्थात किसी भी जीव को भगवान की सेवा करना ये बहुत सहज है, अगर वह पूर्ण ज्ञान में है तो इसलिए भगवान की भक्ति ये सहज कही जा सकती है। किंतु जब भगवान के भक्ति के महात्म्य को हम गौण कर दें, या तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर उसे गौण कर दें, या तो फिर उसको अपनी बराबरी का करते हुए उसे गौण कर दें, तो उसे सहजीय कहा गया है। सहजीय का अर्थ होता है जो भक्ति प्रदर्शन की नकल करता है, भक्ति प्रदर्शन की नकल करता है और उसके हृदय में भक्ति भावना पूरी तरह से
नहीं बसी हुई है, तो उस व्यक्ति को सहजी कहा गया है। ठीक है, तो सहजी नहीं बनना चाहिए हमें, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। अर्थात भगवान की श्रेष्ठता, भगवान के साथ अपना संबंध वो कितना श्रेष्ठ है, और भगवान की सेवा संधि करने का जो सेवा करने का जो हमें संधि लाभ प्राप्त हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ऐसी भावना में हमें भक्ति करनी चाहिए। और ऐसी भावना में भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत सहज है, अगर हम पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में स्थित रहें तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगला प्रश्न पूछने से पहले जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे जो आया है वो है शुभम जी का। वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू डील विद लस्टी डिजायर्स, इफ आई ट्राई टू कंट्रोल इट मोर थॉट्स आर कमिंग and it is difficult for me to get the association of devotees as in my town center is not there. वासनाओं पर किस प्रकार से नियंत्रण कर सके, और क्योंकि हम दूर रहते हैं किसी भी इस्कॉन के केंद्र से, तो थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, यह प्रश्न पूछा गया। किसी भी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम करना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह आपके कितने नजदीक है, आपके कितने पास है। वो इस पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को उसके कितने करीब, कितने पास समझते हो। अगर आप किसी को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और यह स्वार्थ जो है योग्य नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर यह वासना होती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। अच्छा, अगर आप दो वासना युक्त व्यक्ति एक साथ एक दूसरे के लिए वासना व्यक्त करें तो ये भी गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले व्यक्ति की भी वासना है, हमारे मन में भी वासना है, तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वासनाओं का स्वभाव ये होता है कि कभी संतुष्ट नहीं होता, वासना इसमें कभी संतोष नहीं होता। तो क्योंकि संतुष्टि नहीं है, इसलिए आप भले ही दो लोग वासना भरे लोग जो हैं एक दूसरे के साथ हों, फिर भी वो एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि वासनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती। हाँ, लस्ट कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी दो सज्जन पुरुष कहते हैं कि भाई हमने गलत काम किया लेकिन सज्जन व्यक्ति के साथ मिलकर किया, तो ये हमारी सज्जनता है। नहीं, इसे सज्जनता नहीं कहते। सज्जनता उसे कहते हैं जहां पर आप गलत काम ना करें, चाहे वो आप अकेले रहकर गलत काम ना करें या आप समूह में रहकर सामूहिक रूप से गलत काम ना करें, उसे सज्जनता की कही गई है। दुर्जनता वह होती है कि सामूहिक रूप से या अकेले रहकर आप गलत काम करें, तो वह दुर्जनता है। ठीक है, तो यह बात हो गई वासनाओं की। तो अगर आप अपना योग्य स्वार्थ जानते हुए दूसरों के हित के लिए या दूसरों के लाभ के लिए, जिसमें आपका भी लाभ हो, दूसरों के लाभ के लिए आप कार्य करें, तो उसमें क्योंकि आपका भी लाभ है, दूसरों का भी लाभ होता है, तो वहां पर संतोष होता है। तो ऐसे व्यवहार को, ऐसी भावना को प्रेम कहा जाता है। और प्रेम के लिए किसी के पास होना यह आवश्यक नहीं है। प्रेम के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन में या अपने चिंतन में उनका कितना विचार कर रहे हो। तो आपने कहा कि आप दूर रह रहे हो किसी भी केंद्र से, और आसपास जो है शायद वासनाओं को प्रेरित करने वाला ही वातावरण हो, तो अपने आप को आप
जो है इतना कमजोर ना समझे। आपने ये इच्छा व्यक्त की है, इसका मतलब है कि आप में शक्ति है, सहन शक्ति है, आप में मनोबल है, क्योंकि आपने यह इच्छा व्यक्त की है। तो उसकी हम आपकी इस इच्छा की हम सब सराहना करते हैं, क्योंकि यही तो इच्छा बल है जो एक व्यक्ति को सज्जन या एक व्यक्ति को दुर्जन बनाता है। जिसका इच्छा बल कमजोर हो जाता है, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि वो बहुत ही कर्मनिष्ठ है, क्योंकि लेकिन उसकी इच्छा बल कमजोर हो जाती है, अच्छाई करने के प्रति उसकी इच्छा बल कमजोर हो जाती है, तो फिर वो दुर्जन कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी इच्छा बल सही हो, अच्छाई के प्रति उसकी अच्छाई करने की उसकी इच्छा बल सही हो, भले ही वो अपने प्रयास में असफल हो जाए, फिर भी उस व्यक्ति को सज्जन माना जाता है। तो आपने अपनी इच्छा व्यक्त की, अर्थात आप में भर भर के सज्जनता है। तो थोड़ी बहुत मन की कमजोरियां होंगी, उसे आप चिंतन द्वारा, उसे आप ध्यान द्वारा, उसे आप जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति अपना आकर्षण या अपनी रति जागृत करते हुए आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। तो चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए अपने लक्ष्य के बारे में, भगवान के बारे में। अपने चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए आपको अगर किसी ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है या आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, दूरध्वनि पर मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिए, है ना। दूरध्वनि खाली, उसे दूरध्वनि खाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दूर से ध्वनि आ रही है, किंतु आपको सुनाई तो उतनी स्पष्ट दे रही है ना। तो फोन पर बातचीत हो सकती है, इंटरनेट पर चैटिंग हो सकता है, जिससे कि मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिससे कि प्रेरणा प्राप्त होती है, स्फूर्ति प्राप्त होती है। इतने सारे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे लोगों के विचार धारणा है, उसे आप श्रवण कीजिए। अरे इंटरनेट पे पढ़कर तो व्यक्ति अपने आप में बहुत ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने का भी ध्येय उत्पन्न कर लेता है ना। तो आज का समाज जो है उसकी जागृति के लिए बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग संधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो आप निश्चिंत रहें, मायूस ना हो, और जहां से भी जैसे भी आपको मन को मजबूत बनाने के लिए, मन को सशक्त बनाने के लिए आपको कोई मार्गदर्शन मिल जाए, वो आप प्राप्त कर लीजिए और अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। ठीक है। फिर से आपकी जो इच्छा बल है ना, जो जिसकी वजह से आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, वो बहुत ही सही है, बहुत ही योग्य है, और इसलिए आप में सज्जनता ज्यादा है, लस्ट का प्रमाण कम है। तो उसी सज्जनता को आप और पनपने दीजिए और उसमें बढ़ोतरी होने दीजिए। देखिए अपने आप जो है लस्टी डिजायर्स विल गो अवे। ठीक है, अपने आप चले जाएंगे वो। जहां पर भी सूर्य प्रकाश वहां पर्याप्त मात्रा में होता है, वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता। तो सूर्य किरण को, आपके जीवन में सूर्य किरण पहले से ही उजागर है आपकी सज्जनता की वजह से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जो भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया अपना माइक ऑन, अपना हैंड रेस कीजिए। तब तक समय भी काफी, अभी 9 बजने को आ गए हैं। एक प्रश्न जो यहाँ पे आया है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव ए गोल येट स्टे डिजायरलेस। भगवान गीता में कहते हैं कि आपका लक्ष्य होना चाहिए। भगवान गीता में ये समझाते हैं कि जो लक्ष्य प्राप्ति में फल प्राप्त होते हैं उसके प्रति अपना अधिकार जो है जताने का प्रयास मत कीजिए। So it is very much possible to be desireless while having a goal. How? Desire means wanting to enjoy the fruits. However, service means not wanting to enjoy the fruits, which is also a desire. तो इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि स्वेच्छा भगवान ने स्वयं हमें दिया हुआ है, फ्री विल भगवान ने हमें दिया हुआ है, तो उसका तो प्रयोग करना ही पड़ेगा ना। और वह बहुत सुंदर एक
आभूषण है हमारा, एक सुंदर क्वालिटी है हमारा, हमारा जो फ्री विल है, दैट इज ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय गॉड। तो इच्छा व्यक्त करना है। अब इच्छा किस प्रकार से व्यक्त करें, डिजायर किस प्रकार से व्यक्त करें? डिजायर ऐसा होना चाहिए कि हम सेवा कर पाए, सर्विस कर पाए। जब व्यक्ति सेवा करता है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में संतुष्ट होने के चांसेस हैं। जब व्यक्ति सेवा करने का प्रयास करता है तो there are a lot of chances that through service one can be satisfied. In fact, almost always there is a possibility that through service attitude and doing service one can be satisfied. तो सेवा करने की जब भी भावना होती है और सेवा भाव में जब हम सेवा करते हैं तो अक्सर व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो संतुष्टि जो है कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। संतुष्टि हमेशा से हमें लाभ पहुंचाती है। मन जब संतुष्ट होता है तो हमें लाभ ही लाभ मिलता है। इसलिए ऐसा लक्ष्य चुनना चाहिए जिसे प्राप्त करने से हम पूर्णतया संतुष्ट हो जाए। और शास्त्र में समझाते हैं कि जो भी हम काम करें वह हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि वो भगवान को हम समर्पित कर सकें, वो कर्म फल भगवान को समर्पित करने में हमें आनंद हो। So we should try to work in such a way that we can offer the fruits of that work to the Supreme Lord Shri Krishna and be happy while offering it. This is true desirelessness. इस प्रकार से हम जो हैं निस्वार्थी हो सकते हैं या निस्वार्थ भाव व्यक्त कर सकते हैं जब हम सेवा भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो यही मुक्ति का भी मंत्र है, सेवा भाव में भगवान की सेवा करने का लक्ष्य रखना जीवन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक आखिरी प्रश्न मुझे यहाँ पे कि अक्सर प्रश्न आया नहीं है परंतु काफी जब भक्तों से डिस्कस करते हैं तो काफी भक्तों ने पर्सनली प्रश्न पूछा है कि एक भक्त जो कि भगवान का आश्रय लेने के लिए मंदिर जाता है कि भगवान उसे प्रोटेक्शन देंगे, तो काफी बार समाज में ऐसा होता है कि उसके ऊपर ऐसी कुछ बीत जाती है या फिर जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर बहुत सारी चीजें होती है कि जिस कारण उसका भगवान से विश्वास उठ जाता है और वो नाम जब छोड़ देता है धीरे धीरे कि यदि भगवान ही मेरा रक्षण नहीं कर पाए या फिर मेरा छोड़ो बाकी भक्तों का रक्षण नहीं कर पाए समाज में, फिर मैं क्यों भगवान के पास जाऊं? मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करने से हमें अपने सेवा भावना को या हमारे भगवान के प्रति जो आस्था है उसे व्यक्त करने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से यह जो तीर्थ होते हैं, धाम होते हैं, भगवान का जो मंदिर होता है, यह हमें एक संधि दे रहे हैं या हमें एक अवसर दे रहे हैं कि हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सके। तो इसलिए मंदिर को श्रद्धा का स्थान कहा गया है। तो ये स्थान है जहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। तो जो श्रद्धा का स्थान है वहां पर श्रद्धा नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए मंदिर में किसी की श्रद्धा नष्ट नहीं होती है। हाँ, उस स्थान में अगर हम कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अगर वो लाभ प्राप्त ना हो तो फिर हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें मंदिर का दोष नहीं है, यह हमारे दृष्टिकोण का अंतर है कि हम किस प्रकार से दृष्टि रखते हैं। अब एक भौतिक उदाहरण देते हैं। अब इतने सारे माता पिता अपने अपने बाल गोपालों को, अपने अपने कन्याओं को, अपने अपने संतानों को जो है पाठशाला भेजते हैं और वहां पर एक ही शिक्षक एक ही विषय को सारे 20, 30, 40 बच्चों को 10 बच्चे से लेकर 40-50 बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। अब उनमें से कुछ बच्चे जो हैं उन्हें बात समझ में आती है, कुछ को समझ में नहीं आती है, कुछ को समझ में नहीं भी आती है, फिर भी वो प्रयास करते हैं किसी और तरीके से समझकर और फिर
परीक्षा देकर अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग जो समझ में नहीं आती है उनकी रुचि बिल्कुल ही कम हो जाती है, परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते। जिन लोगों को समझ में आती है उनमें से कुछ लोग आलसी होते हैं, परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, परीक्षा में अवतीर्ण हो नहीं परीक्षा में नापास हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और कुछ लोग जो बात समझ में आती है मेहनत करते हैं और परीक्षा में पास भी हो जाते हैं। तो जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं बच्चे, उनके माँ बाप अगर ये सोचने लगे कि अरे क्या फायदा है स्कूल भेजकर, तो इसीलिए किसी को भी स्कूल नहीं जाना चाहिए, किसी को भी पाठशाला में नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों को, वो दूसरे माँ बाप को थोड़ी भी समझाते हैं कि तुम्हारे बच्चों को पाठशाला में भेजकर क्या मिलेगा, देखो मेरे बच्चों को फेल हो गया वो पाठशाला जाकर भी, तो कोई फायदा नहीं पाठशाला जाकर। तो ये तर्क बिल्कुल ही अयोग्य तर्क है। हाँ, ये बात समझ में आ गई कि आपकी भावना को ठेस पहुंची है, बात समझ में आ गई। आपको लगा कि पाठशाला में अगर आप अपने बच्चों को भेजोगे तो वो भी अच्छा क्रमांक लेकर परीक्षा में पास हो जाएंगे, ये आपको लगा। पास नहीं हुआ बच्चा। अब बच्चे की कमी की वजह से, या तो उसको बात समझ में नहीं आई, या मेहनत कम कर लिया बच्चा, या उसका ध्यान नहीं रहा, तो उसके प्रयास में कुछ कमी आ गई जिसकी वजह से परीक्षा के समय वो ठीक से प्रयास नहीं कर पाया। तो यह गलती इसका जो है अयोग्य तरह से जो पाठशाला है उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, इसका दोष पाठशाला को नहीं दे सकते। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है, भगवान के मंदिर हम रोज जाते हैं फिर भी, तो इसका दोष मंदिर को नहीं देना चाहिए, इसका दोष भगवान को नहीं देना चाहिए। दोष तो इस बात का है कि हम काल से बद्ध हैं, तो ये हमारी गलती है। और काल का स्वरूप क्या है? काल का स्वरूप यह है कि आज अगर सुख है तो कल दुख आएगा, और आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा। ये काल का स्वरूप है। जिस प्रकार से अभी सूर्योदय, अभी सूर्यास्त है तो कल सूर्योदय होगा, और अगर अभी सूर्योदय है तो शाम तक सूर्यास्त हो जाएगा। ये काल का स्वरूप है। तो यही उदाहरण जो है सूर्योदय सूर्यास्त का ही ले ले हमारे जीवन में, या तो सुखोदय होगा या सुख का अस्त हो जाएगा, या तो दुखोदय होगा या दुख का अस्त होगा, है ना। तो दुखोदय या दुखास्त, सुखोदय और सुखास्त। तो ये तो काल का प्रभाव है। और काल में बंधा कौन है? हम बंधे हैं ना। क्यों बंधे हैं? अपने वासनाओं की वजह से ना, अपनी इच्छाओं की वजह से। तो वही इच्छा पूर्ति में अगर हमें फल प्राप्त नहीं होता है तो हमें लगता है भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, मंदिर ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मंदिर और भगवान के प्रति हमारी जो भावना है वो हमारी आस्था को व्यक्त करने के लिए है, वो इसलिए नहीं है कि इन लोगों को हम अपनी इच्छा पूर्ति में साथीदार बना दें। तो दृष्टिकोण का अंतर होना चाहिए। मंदिर आस्था का केंद्र है, आस्था व्यक्त करने का स्थान है, ना कि मंदिर। और मंदिर में विग्रह रूप में जो भगवान उपस्थित हैं वो हमारे इच्छाओं में साथीदार बनने के लिए नहीं है, वो वहां पर है ताकि हम अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर पाए। ठीक है ना। तो मंदिर को हमें एटीएम मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए कि जब तक एटीएम मशीन पैसा देता है तो हम पैसा निकालकर आनंद की अनुभूति करते हैं, और एटीएम मशीन खराब हो जाए तो फिर गालियां देने लगते हैं एटीएम मशीन को। तो मंदिर को एटीएम मशीन की तरह नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और एटीएम मशीन भी तो उतना ही पैसा देगा जितना हमारे खाते में। तो जो लोग मंदिर को एटीएम मशीन की तरह देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि खाते में जो होगा वही मिलेगा ना। तो सबसे पहले गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है कि मंदिर को और मंदिर में भगवान जो विग्रह रूप में, उन्हें एटीएम मशीन की तरह नहीं देखना चाहिए कि जिससे सिर्फ हमारी इच्छाओं का पैसा निकलते रहे, इच्छा पूर्ति का पैसा निकलते रहे। और दूसरी बात, अगर एटीएम मशीन भी समझ रहे हैं तो उतना ही निकलेगा जितना खाते में आपने जमा किया है ना। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा उदाहरण पेटीएम का आपने समझाया। लास्ट प्रश्न यहाँ पे शुभांगी माता जी की है। अगली बार ले लें हम, फिर से है ना 17 9 बज गए, क्योंकि पिछले 2 प्रश्नों से तुम बोल रहे हो लास्ट प्रश्न लोगों की आ जाएगी कि भाई इनका लास्ट प्रश्न कब लास्ट होता है। ठीक है प्रभु जी। तो अगला सत्र हमारा 8 दिसंबर को ही रहने वाला है। डेट फिक्स हो गई है, 8 दिसंबर वेडनेसडे को है।
तो शुभांगी माता जी सॉरी, आपका प्रश्न भी हम अच्छा ठीक है ठीक है, उन्होंने हाथ रेस किया हुआ है ना, तो उनका प्रश्न ले लेते क्योंकि हाथ रेस किया। सबसे अनुरोध है कि पहले ही हाथ रेस कर लिया करें, और अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है तो 9 बजे हम समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, हाथ रेस किया हुआ है तो पता नहीं अगले बार जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, तो पूछ लेते हैं उनसे। ठीक है, हमारी तरफ से ये आखिरी प्रश्न, हम कह रहे हैं कि आखिरी प्रश्न का उत्तर देंगे आज के सत्र में। सॉरी द्विजमणि गौर प्रभु, हमने देखा नहीं कि उन्होंने हैंड रेस किया था। माता जी आप प्रश्न पूछ हरे सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ लूंगी, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत समय हो चुका है। धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे जो वर्तमान का जो पंचांग है, जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है, उसके हिसाब से बहुत जल्दी ही नूतन वर्ष आने वाला है, 1 महीना भर बाकी है। और जो भक्त हमारे वैष्णव पंचांग का अनुगमन करते हैं, उसको मानते हैं, तो मार्गशीर्ष का महीना आ रहा है, जो कि भगवान स्वयं कहते हैं कि सारे महीनों में मार्गशीर्ष हूं मैं। तो भगवान का हम और स्मरण कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष महीना आने वाला है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी महीने में मोक्षदा एकादशी भी और वैकुंठ एकादशी या वैकुंठ द्वादशी, यह भी पर्व आने वाला है। तो उस संदर्भ में भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद दें, जिससे कि आप उनकी प्रेममय सेवा नित्य कर सकें। श्री प्रभुपाद जी को भी शत शत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।